हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि ये चैप्टर 3 है और हमें मात्र 260 प्रश्न ही पढ़ना है, जिसमें से आज ये 36, 37, 38, 39, 40 नंबर के क्वेश्चन हमने ले लिया है। 37, 38, 39, 40 4 क्वेश्चन हमने ले लिया है, ठीक है। यानी 40 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट हो जा रहा है। 220 क्वेश्चन और आपको देखना है यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है, जो कि आपको 70 नंबर में 65 प्लस आपको ये दिलाएगा, ठीक है। जो 70 नंबर का पेपर होगा उसमें 65 प्लस आप पा जाएंगे। 65 से ऊपर पक्का है आप लाएंगे, इनकी तैयारी कर लेते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को कैसे किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिए गए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में देता है, दिखाइए कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तथा हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ नीचे देखिए दिया हुआ है 2x + 3y = 7 और यहाँ दिया हुआ है 6x + 5y = 11। तो इन्हीं को हम समीकरण निकाय कहते हैं। इनका हमें दिखाना है सिद्ध करके कि इनका एक अद्वितीय हल है और इनका हल भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 37 को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 2x + 3y = 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कामा कर दीजिए, अगला लिख लीजिए 6x + 5y बराबर में क्या है 11। उस 11 को जो बराबर में दिया गया है, बराबर के जब इधर लाएंगे तो -11 हो जाएगा। बराबर में क्या आपका चलेगा 0। इसे हम समीकरण नंबर क्या बनाएंगे 2। इसी तरह से इस 7 को जो दिया हुआ है बराबर के बाद, उसे बराबर के पहले लाइए। ये +7 जब बराबर किधर आएगा तो -7 होगा, बराबर क्या होगा 0, ठीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो ax + by + c = 0 के रूप में होता है, इसलिए हम बराबर के बाद 0 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें लिखना होगा, चूँकि समीकरण 1 में ax + by + c = 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो समीकरण दिया है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दो समीकरण है। इसीलिए इसको ax न लिखकर a1 लिखिए, इसको b1 लिखिए, इसको c1 लिखिए, ठीक है। समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 = 0 और समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनकी तुलना करेंगे समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में हम किसकी तुलना कर रहे हैं, a1x + b1y + c1 = 0 की। तो बताइए a1 का मान क्या आएगा, x के गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 2 दिया है, a1 का मान 2 हो जाएगा। y का गुणांक देखिए b1 है, तो यहाँ y का गुणांक क्या है 3 है, तो हम 3 लेंगे। भाई इनकी तुलना हम कहाँ करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे, तो समीकरण 1 में ही हम देखेंगे। c1 देखिए अचर संख्या है, तो यहाँ c1 का मान बताइए क्या होगा, -7 होगा। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 में हमको किसकी तुलना करना है, a2x + b2y + c2 = 0 की। तो a2 का मान बताइए क्या होगा 6 होगा, b2 का मान क्या होगा 5 होगा और c2 का मान क्या होगा -11 होगा। अब देखिए हमें इसमें दिखाना है किसका अद्वितीय हल है। इस समीकरण का क्या हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए थोड़ा आप जानिए कि a1/a2 के बराबर नहीं होता है b1/b2। तो हम पहले ज्ञात करेंगे a1/a2 और b1/b2। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि
अद्वितीय हल लिख सकते हैं इसे भी, या उसका मान निकाल के दिखा सकते हैं। चलिए ऐसे ही निकालिए, a1/a2 का मान निकाल के देखिए क्या आता है। a1 का मान 2 है, a2 का मान क्या है 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसको काट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। आगे चलिए b1/b2 का मान निकालिए और देखिए क्या ये दोनों मान आपस में बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो b1 का मान बताइए 3 है और b2 का मान क्या है 5। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो a1/a2 का मान तो 1/3 आया और b1/b2 का मान 3/5 आया। क्या 1/3 और 3/5 बराबर हैं? नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। इसलिए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, इस समीकरण निकाय का कैसा हल है? एक अद्वितीय हल है। यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव्ड डैट। यही हमें सिद्ध करना था। अब अगली कंडीशन क्या कहता है कि हल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। इस फार्मूला के सहायता से हम x के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बताइए b1 का मान क्या दिया है? 3 दिया है। गुणे में c2 का मान चाहिए तो c2 का मान -11 दिया हुआ है। फिर माइनस में b2 का मान देखिए 5 दिया है। उसके बाद c1 चाहिए, c1 का मान -7 दिया हुआ है। बटे आइए a1 चाहिए, a1 का मान देख सकते हैं 2 है। फिर b2 चाहिए, b2 का मान 5 है। यहीं पर आप देख लीजिएगा टोटल मान मिल जाएगा। माइनस a2 चाहिए, a2 का मान 6 है। उसके बाद b1 चाहिए, b1 का मान बताइए 3 है। अब इसको सॉल्व करिए, 11 का 3 में गुणा होगा तो माइनस का 33 होगा, क्योंकि 11 माइनस में है। यहाँ -7 का -5 से गुणा होगा तो प्लस का 7 बचे कितना होता है? 35 बटे 2 का 5 में गुणा होगा तो 10 होगा और 6 का 3 में करेंगे तो 18 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, 35 में से 33 को निकालिए 2 बचेगा और 10 में से 18 को निकालेंगे तो माइनस का 8 बचेगा। हम 2 से 8 को काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 बटा कितना हो जाएगा? 4। ये माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह को आप ऊपर लगा दीजिए, ठीक है, या नीचे कहीं लगा सकते हैं। तो यही आपका मान होगा x का, इसे हम आंसर कहेंगे। तो x का मान तो निकल गया, अभी आपको y का भी मान निकालना है। तो यहाँ पर y बराबर लिख लीजिए, क्या फार्मूला होता है? y बराबर होता है c1a2 माइनस c2a1 बटे में a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो बताइए c1 का मान है क्या इसमें? देख लीजिए, तो c1 का मान तो -7 है। गुणे में हमें क्या चाहिए भाई? a2 चाहिए, c1 के बाद a2 ही तो चाहिए। a2 का मान देखिए 6 दिया है। c2 चाहिए, c2 का मान देखिए -11 दिया है। गुणे a1 चाहिए, a1 का मान क्या दिया है? 2 दिया है। अब बटे में तो वही a1b2 माइनस a2b1 जो ऊपर था वही यहाँ चाहिए, तो इसी को देख के लिख लीजिए। 2 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 3। सॉल्व करिए, -7 6 का कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ का आ जाएगा प्लस। ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। 11 दूनी कितना होगा? 22 बटे 2 का 5 में करेंगे 10 माइनस 6 का 3 में करेंगे 18।
आगे बढ़िए, -42 में हम 22 को जोड़ेंगे तो -20 आएगा, आएगा ना। 10 में से 18 को घटाएंगे तो क्या होगा, -8 आएगा। माइनस से हम माइनस को काट लेंगे, 4 के टेबल से इसको काटिए, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 5 बटे कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का यही हल होगा। जो x और y के मान हमने निकाला है इसी को क्या कहेंगे, क्वेश्चन समीकरण का ये हल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है हल कीजिए। क्या बोला है, हल कीजिए। तो देखिए लिखा है 2 ब्रैकेट में क्या है, ax माइनस by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। तो ये जो 2 दिया हुआ है, इस 2 का आप इस ब्रैकेट में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 2 का जब ब्रैकेट में गुणा होगा तो 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल 0। समीकरण नंबर क्या होगा, 1। इसी तरह से अगला जो इक्वेशन दिया है, देखिए क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट में लिखा है bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इक्वल 0। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल 0। खाली 2 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर ही होगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 2। अब इसे हल करने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। उन तीनों विधि में से कोई भी विधि हम प्रयोग करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि में हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम y को काटना चाहते हैं तो y के आगे की संख्या सेम होनी चाहिए, यानी y का गुणांक सेम होना चाहिए। तो यहाँ y का जो गुणांक है वो 2a दिया है और यहाँ जो y का गुणांक है वो 2b दिया है, बराबर नहीं है। तो आप देखेंगे क्या है जो दोनों में अलग अलग दिख रहा है। तो भाई 2y यहाँ है, 2y यहाँ है, इसमें b है और इसमें a है, यानी a और b हमारे अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसमें a आ गया है और इसमें क्या आ गया है, b आ गया है। तो मैं b का गुणा समीकरण 2 में करूं और इस a का गुणा समीकरण 1 में करूं तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 गुणे a तथा समीकरण 2 गुणे b से। ठीक है, समीकरण 1 गुणे a तथा समीकरण 2 गुणे b से। तो समीकरण 1 में a का गुणा करिए, पूरे समीकरण में a का गुणा करिए। तो a का जब यहाँ गुणा होगा तो बताइए 2a स्क्वायर x होगा, फिर a का गुणा यहाँ करेंगे 2aby होगा, फिर a का गुणा यहाँ होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का गुणा 4b में करेंगे तो 4ab बराबर, a का गुणा 0 में करेंगे 0। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में हमें b से गुणा करना है, तो ये आपका समीकरण 2 है, इसमें b का गुणा करिए, 2b स्क्वायर x प्लस फिर 2 का b का गुणा यहाँ करेंगे तो 2aby, फिर b का गुणा इसमें करेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा, b का गुणा 4a में करेंगे 4ab हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए जिनको हमने बराबर किया उसके आगे का चिन्ह अलग अलग दिख रहा है। जब उनके आगे के चिन्ह अलग अलग दिखाई देंगे, एक माइनस एक प्लस, तो सदैव आपको जोड़ना होगा। इन समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 किया जाएगा। ठीक है, जोड़ा जाएगा। अगर इनके आगे के चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़िएगा, और यदि इनके आगे के चिन्ह अलग अलग नहीं हैं, एक जैसे हैं, या तो दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो उस समय जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे।
ठीक, घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह क्या होगा, सब बदल जाएगा। तो देखिए हम जोड़ेंगे तो इससे ये हमारा कट जाएगा क्योंकि सेम संख्या, चिन्ह अलग अलग है। इससे ये भी कट जाएगा क्योंकि सेम संख्या 4ab दिया और चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो बताइए क्या होगा, इनको जोड़ के बताइए। आएगा 2a² x प्लस 2b² x। यहाँ देखिए क्या है, प्लस a² और यहाँ प्लस में क्या है, b² बराबर में 0। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब हम इनमें से 2x को कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x को। तो जब हम 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a² प्लस b²। इनमें से आप 2 को भी बाहर कर लीजिए, x को भी बाहर कर लीजिए, तो a² प्लस b² बचेगा, प्लस इसको आप एक साथ कर लीजिए, a² प्लस b² को, a² प्लस b² को एक साथ। ये दोनों को आप बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a² प्लस b² के आगे प्लस है ना, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, a² प्लस b²। अब x का मान ज्ञात करना है तो x के आगे जो भी संख्या है उसे हटाकर इसके बटे में लिखेंगे। x बराबर क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में a² प्लस b² बटे में कौन आएगा, जो x के आगे जो संख्या दिख रहा है ये टोटल संख्या इसके बटे में आ जाएगा, 2a² प्लस b²। अब a² प्लस b² आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कितना बार में, एक बार में, तो -1 नीचे क्या बचेगा, 2, माइनस का 1 बचा, नीचे क्या बचा, 2, तो x का ये मान कहलाएगा। अब यह x का मान हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं y का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इधर हम रख लेते हैं x बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। चलिए समीकरण 2 में ही रख देते हैं, ठीक है। तो यही है समीकरण 2। देखिए क्या लिखा है, 2bx लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2b गुणे x के जगह -1/2, है ना। 2b तो लिखेंगे लेकिन इस x के जगह हम क्या लिखेंगे, -1/2, क्योंकि x का वही मान निकला है -1/2, प्लस 2ay, प्लस में क्या है भाई, 2ay है, फिर प्लस में बताइए क्या है, b है, और माइनस में क्या है, 4a है, और बराबर में क्या है, 0। अब यह 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, b का -1 से गुणा कर लीजिए, -b प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0। अब ये प्लस b और ये माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए 2ay के मान क्या होगा, -4a बराबर किधर जाएगा, 4a हो जाएगा ना। अब y का जब मान निकालेंगे तो ये 2a हट के उसके बटे चला जाएगा। जब y का मान निकालेंगे तो 4a के बटे कौन जाएगा, जो y का गुणांक यहाँ 2a दिख रहा है, ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए 2a से 4a कट जाएगा, क बार में, 2 बार में, है ना। 2a का टेबल 2 बार पढ़िए, 4a आ जाएगा, या a से a कट गया तो 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, तो y की वैल्यू कितना निकला, 2। तो इस क्वेश्चन का हमने हल किया तो x बराबर -1/2 और y बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, ax प्लस बी वाई बराबर -p, ax माइनस सी वाई बराबर q को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो इसमें वज्र गुणन विधि का नाम लिया है, तो इसी विधि से आपको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्या लिखा है बताइए, ax प्लस बी वाई बराबर में क्या है, -p। उस -p को बराबर के इस साइड लाइए,
तो प्लस पी होगा, बराबर में 0 बचेगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। आगे देखेंगे ax माइनस सी वाई दिया है, अब बराबर में क्या दिया है प्लस क्यू। इस प्लस क्यू को जब बराबर की इधर लाएंगे आप तो माइनस क्यू बनेगा और इक्वल में क्या हो जाएगा 0, जिसे हम समीकरण क्या बना देंगे 2। और वज्र गुणनखंड विधि से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात होगा, लिखना होगा वही हिंदी का स्टेप जो लिखते हैं समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में आप तुलना करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 की। x का गुणांक a1 है तो a1 का मान आपको a मिलेगा, फिर b1 का मान आपको b मिलेगा और c1 का मान आपको p मिलेगा ना। आगे बढ़िए, समीकरण 2 में इसकी तुलना करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की। तो a2 का मान a मिलेगा, b2 का मान देखिए क्या मिलेगा माइनस का c मिलेगा और c2 का मान क्या मिलेगा माइनस का q मिलेगा। अब देखिए वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि वज्र गुणन विधि से फार्मूला क्या होता है x बटे b1c2 माइनस b2c1 y बटे c1a2 माइनस c2a1 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, यही आपका फार्मूला है वज्र गुणनखंड विधि का x का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में ये टोटल अचर वाला संख्या को लिया जाता है। ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। अब ये बटे के नीचे जो दिख रहा है इसका गुणा हमेशा इस 1 में होगा तो x का मान निकल जाएगा। जब इसका गुणा 1 में होगा तो यह संख्या 1 के स्थान पर लिखा जाएगा। इसलिए बताइए x बराबर क्या फार्मूला बनेगा b1c2 माइनस b2c1 और नीचे क्या लिखा है a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, समझ पाए। x के जो बटे दिख रहा है ना इसका गुणा हम किस में कर देंगे 1 में, तो ये टोटल यही संख्या आएगी जो यहाँ दिख रहा है 1 में करेंगे तो। अब बटे के नीचे जो है वही आएगा। ठीक है, कामा कर लीजिए या तथा कर लीजिए। y का मान ऐसे निकालेंगे तो y के बटे जो दिख रहा है इसका भी गुणा हम कहाँ कर देंगे इस 1 में कर देंगे। जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही संख्या आएगी c1a2 माइनस c2a1। अब बटे में था a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, जो कि इसी सूत्र का प्रयोग हमने आपको क्वेश्चन नंबर 37 में करके दिखाया था, सवाल को हल किया था। ठीक है, तो यही सूत्र आप लगा करके इस सवाल को हल करेंगे। यही वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला है जो कि इसके द्वारा निकलता है। अब आगे देखिए x बराबर b1 चाहिए आपको, तो बताइए b1 का मान है क्वेश्चन में क्या। ऐसे देख सकते हैं कि b1 का मान b दिया है, गुणे में c2 का मान आप देख लीजिए माइनस q दिया है, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर हम b2 का मान लिखेंगे माइनस c दिया है, गुणे c1 का मान लिखेंगे तो c1 का मान p दिया है, बटे a1 का मान देखिए a1 का मान बताइए क्या दिया है a1 का मान a दिया है, b2 का मान आप देखेंगे तो माइनस c दिया है,
फिर A2 आ गया, A2 का मान देखिए A दिया है, उसके बाद B1 आ रहा है, B1 का मान B दिया है। ठीक है, कॉमा करके y बराबर भी आप लिख सकते हैं। ऐसे सभी मानों को x y के मान साथ में निकल जाएगा। C1 का मान बताइए क्या देता है, P देता है। फिर A2 का मान आप खोजेंगे तो A दे रहा है। C2 का मान आप देखेंगे -Q है। गुणे A1 का मान आप देखेंगे तो A है। इनके बटे क्या है भाई, वही जो यहाँ पर बटे में था, तो यही संख्या सेम आएगी। A गुणे माइनस का C माइनस A गुणे B। ठीक है, यही आएगा सेम संख्या। अब इसको ये आगे चलेंगे लेकर, x बराबर B का Q से गुणा होगा तो माइनस ये BQ हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस के गुणा से माइनस आता है। B का Q में करेंगे BQ, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। C का P से करेंगे तो CP होगा। अब बटे में A का C से करेंगे तो -AC होगा, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है। प्लस और माइनस के गुणा से माइनस आएगा। यहाँ माइनस में बताइए क्या दिया है, AB। कॉमा करके y बराबर को देखिए, P का A में करेंगे PA या AP कुछ भी आप लिख सकते हैं। माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस होगा। A का Q से करेंगे AQ और उसके बटे में आप आएंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, A का C से गुणा हो रहा है -AC, और ये माइनस का चिन्ह है, A का B से करेंगे तो AB। होगा कि नहीं होगा। अगर और भी इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इनमें आप माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला मेरा क्या बन जाएगा, प्लस, और ये भी मेरा प्लस हो जाएगा जब माइनस में कॉमन लूँगा तो। अब जो माइनस कॉमन लिया जाएगा उसका अंश में गुणा करा दिया जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। या समझिए ऊपर नीचे हम माइनस चिन्ह से गुणा कर दें, अंश और हर में माइनस चिन्ह का क्या करें, गुणा करें। तो जब माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो ये प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो सब प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यही आपका x का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, x का। ठीक है, अगर आप y के मान भी इसी तरह से निकालना चाहते हैं तो ये जो प्लस में संख्याएं दिख रहे हैं ये माइनस में बन जाएगा, AP प्लस AQ। इसके आगे माइनस का गुणा हो रहा है ना, तो माइनस में हो जाएगा। और ये जो माइनस में दिख रहा है इसमें जब गुणा करेंगे तो ये सब प्लस हो जाएगा, AC प्लस AB। तो यही x और y के जो मान निकल गए हैं इसी को हम इस क्वेश्चन का हल कहेंगे। ठीक है, जो कि अवयव गुणनखंड विधि से निकाले गए हैं। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन 40 को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में देता है समीकरण x प्लस वाई बराबर 3/2xy और 1/x प्लस 2/y बराबर 2 को हल कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि बराबर के बाद यहाँ xy आ गया है। इस xy को हमें हटाना पड़ेगा, तो इसे अभी कोई समीकरण न बनाइए। ये जो नीचे 2 दिख रहा है, इस 2 का इस साइड गुणा हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 2 का इधर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2x, 2 का x में करेंगे 2x, फिर 2 का y में करेंगे 2y, बराबर में होगा 3xy। जो दूसरा इक्वेशन है उसमें देखिए बराबर के बाद केवल 2 है, कोई xy नहीं है, यानी कि बराबर के बाद केवल अचर संख्या लिया जाता है। क्या लिया जाता है, अचर संख्या। और यहाँ पर 3xy जो है ना, ये अचर संख्या नहीं है, चर संख्या है। तो इस xy को हमें हटाना पड़ेगा। xy हटाने के लिए दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2y बराबर 3xy। यहाँ लिख दीजिए, चूँकि दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, तो यहाँ पर आप xy से क्या करिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, ऐसे।
अब ये x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, xy से xy कट जाएगा। यहाँ 2/y बचेगा, 2 क्या बचेगा y, और 2 क्या बचेगा x, बराबर में क्या बचेगा 3। अगर आप x को पहले और y को पीछे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/x प्लस 2/y बराबर 3। यही समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 1। ठीक है, इसमें x वाले पद को आगे y वाले को पीछे कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण जो 2 दिया है, इस समीकरण 2 में x वाला पद आगे है, y वाला पीछे है, इसलिए हमने उसको भी लिख लिया इसी रूप में। अब समीकरण 2 को लिख लीजिए, क्या दिया है, तथा 1/x प्लस 2/y बराबर में इसके 2 दे रहा है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, और हम समीकरण 2 में एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे, क्योंकि 2/y देखिए सेम दिख रहा है, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 2/y जब सेम है और इनके चिन्ह भी सेम है तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह नीचे वाले समीकरण के चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस होगा। अब तो 2/y के चिन्ह आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस हो चुका और यहाँ प्लस, दोनों चिन्ह बदल चुके हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। अब बताइए 2/x में से मैं 1/x को घटाऊँ तो क्या बचेगा। भाई बटे में दोनों का x है तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, नीचे क्या आएगा x। जब दोनों का हर सेम है तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 बचेगा, नीचे x, बराबर में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब क्या होगा, इस x का इस 1 में गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ x से करने क्या हो जाएगा x। ठीक है, या दोनों साइड को उल्टा करेंगे तो ये x/1 बनेगा, और ये 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। अब यह x बराबर जो 1 आया है समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख करके सब y का मान निकाल सकते हैं। तो आप क्या यहाँ लिख लीजिए, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यही था आपका, जिसमें 2 क्या लिखा था, 2/x लिखा हुआ था, और x के मान 1 आया है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस 2 बताइए क्या है, y बराबर में क्या है 3। किसी भी नंबर के बटे 1 लिखा नहीं जाता, छिप जाता है, तो 2/1 को हम बार बार नहीं लिखेंगे, 1 मेरा छिप जाएगा, यहाँ 2 होगा, प्लस 2y बराबर में क्या होगा 3। अब देखिए जो प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का चिन्ह है इसके आगे, इस 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 2/y बराबर होगा 3 - 2, बराबर के बाद 3 था, और इस 2 को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। तो बताइए 2/y का वैल्यू कितना आएगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा। अब भाई y का क्या होगा, 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बराबर y, 1 कम क्या होगा y, यानी y बराबर कितना निकला, 2 निकला। तो इस क्वेश्चन का हल हमने क्या मिला, x बराबर 1 y बराबर 2, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जो लोग भी देखें और उनको भी समझ में आवे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करें। तथा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहेगी और आप आसानी से हमारे हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।